अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हुकूमत उत्तर प्रदेश रियासत में दीनी मदारिस का सर्वे कराएगी ताकि असातिज़ा की तादाद और निसाब तालीम और वहाँ दस्तियाब बुनियादी सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। यह सर्वे कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ इत्फ़ाल की ज़रूरियात के मुताबिक कराया जाएगा ताकि मदरसों में तलबा को दस्तियाब बुनियादी सहूलतों का जायज़ा लिया जा सके। रियासती वज़ीर अक़लियती उमूर दानिश आज़ाद अंसारी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि सर्वे से दीनी मदरसे और इसे चलाने वाले इदारे का नाम आया ये खानगी या किराए की इमारत में चलाया जा रहा है और पीने के पानी, फर्नीचर, बरक़ी सरबराही और बैतुल ख़ला जैसी बुनियादी सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल होंगी। इसके अलावा मदरसों में असातिज़ा और तलबा की तादाद, इसका निसाब तालीम, आमदनी का ज़रिया, किसी गैर सरकारी तंजीम के साथ इसका इल्हाक़ जैसी मालूमात भी हासिल होंगी। वाज़ेह कि उत्तर प्रदेश में मजमूई तौर पर फ़िलहाल 16,461 मदरसे हैं। सिर्फ 560 मदरसों को सरकारी इमदाद हासिल होती है, जबकि रियासत में गुज़श्ता 6 साल से नए मदरसों को ग्रांट की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। वज़ीर ने कहा कि यह सर्वे जल्द शुरू होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक प्रेस नोट में कहा है कि आरएसएस के फ़िक्र व नज़रिए की नुमाइंदा जमात अभी मरकज़ और मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में बरसर इख्तिदार है, जो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के तय खुले तौर पर मुनफी नज़रियात की हामिल है। हालांकि किसी भी फ़िक्र और नज़रिए से मुतासिर जमात जब बरसर इख्तिदार आती है तो इससे उम्मीद होती है कि वह आइन और दस्तूर की रूह के मुताबिक काम करेगी और इसकी नज़र में तमाम शहरी बराबर होंगे। खुद वज़ीर आज़म भी पार्लियामेंट और दीगर फोरम्स पर आइन व क़ानून की बात करते हैं, लेकिन इनकी हुकूमत और मुख्तलिफ रियासतों में बरसर इख्तिदार इनकी पार्टी का तर्ज अमल इससे अलग है। उत्तर प्रदेश और आसाम में जिस तरह मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस सिलसिले में मामूली खिलाफ वर्जियों को बहाना बनाकर या तो मदरसों को बंद किया जा रहा है या मदरसों की इमारत को मुनहदिम किया जा रहा है, या फिर इन मदरसों व मसाजिद में काम करने वालों पर बिला दलील दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और बिला सबूत कार्रवाई की जा रही है। नेज़ आसाम में मुल्क के दूसरे इलाकों से आने वाले उलमा पर कानूनी व इंतज़ामी खदखन लगाई जा रही है। ये दस्तूर में दिए गए हुकूक़ की सरीह खिलाफ वर्जी और क़तईन काबिल कबूल नहीं है। दिल्ली असेंबली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की पेश करदा तहरीक एतमाद मंजूर कर ली गई, जबकि बीजेपी के 5 अरकान असेंबली ने इनके पार्टी के रुफ़क़ा को डिप्टी स्पीकर से बहस व तकरार पर ऐवान से बाहर किए जाने के खिलाफ बतौर एहतजाज वॉकआउट किया। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ये साबित करने के लिए तहरीक पेश की थी कि बीजेपी आम आदमी पार्टी अरकान असेंबली को खरीद नहीं सकती और दिल्ली में जाफरानी जमात का ऑपरेशन लोटस का नाकाम हो गया है। 70 रुकनी असेंबली में आम आदमी पार्टी के 62 अरकान असेंबली है, माबाकी 8 का ताल्लुक बीजेपी से है। तहरीक एतमाद के खिलाफ कोई वोट नहीं डाला गया। आम आदमी पार्टी के तमाम अरकान असेंबली ने तहरीक के हक में वोट दिया, जबकि तमाम बीजेपी अरकान असेंबली ऐवान से बाहर थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मदरसा बोर्ड के गैर मुस्लिमा मदरसों का सर्वे कराने के हुकूमत उत्तर प्रदेश के फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इसे मुसलमानों के लिए हरासानी करार दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासती हुकूमत को इन मदरसों की कारकर्दगी में दखल अंदाजी का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि वो रियासती हुकूमत या मरकज़ से कोई फंड्स नहीं लेते। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। सदर मजलिस ने कहा कि दस्तूर के आर्टिकल 30 के तहत मुसलमानों को अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम करने और चलाने का हक हासिल है। ये अपने तौर पर मदरसे चला रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद, जामिया अशरफिया, मुबारकपुर जैसे कई बड़े इदारे हैं जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की जानिब से चलाए जाते हैं। ये मदरसे इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का काम करते हैं, ये तनख्वाह तक नहीं देते, तो सर्वे क्यों कराना चाहते हैं? गुज़श्ता 2 सालों से मरकज़ और रियासती हुकूमत ने मदरसा बोर्ड के तहत मदरसों में मैथ्स और साइंस पढ़ाने वालों को तनख्वाह तक नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की एक कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अंदाज में जानना चाहा कि क्यों समाजी कारकुन टीस्टा सेटलवाद की दरख्वास्त जमानत पर समात में गुजरात हाई कोर्ट ताख़ीर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस खातून के साथ इस्तिस्नाई मामला किया जा रहा है। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो इस ताल्लुक से मालूमात दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को समात मुकर्रर की। ये नोटिस जारी करने के बाद 6 हफ्तों का वक्त है। तीस्ता सेटलवाद के खिलाफ मुकदमे का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि इस मामले में FIR महज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोदाद है। वो जस्टिस AM खनवलकर की ज़ेर क़यादत बेंच के एक फैसले का हवाला दे रहे थे, जिन्होंने ज़किया जाफरी केस में दरख्वास्त गुजारों पर तनकीद की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद तीस्ता सेटलवाद को गिरफ्तार किया गया था। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात में बेकसूर अफराद को फंसाने के लिए शवाहिद के साथ छेड़छाड़ किया था।
कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मफरूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी का सबब बनने वाली मालूमात फराहम करने पर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके के केस का कलीदी मुल्जिम है। एक ओहदेदार ने बताया कि तहकीकाती एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी शकील शेख उर्फ छोटा शकील की गिरफ्तारी पर भी 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है और इसके साथियों हाजी अनीस उर्फ अनीस इब्राहिम शेख, जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना और इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन की गिरफ्तारी पर 15-15 लाख रुपए के इनामात का ऐलान किया है। ये तमाम 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके केस के मतलूब है। ओहदेदार ने कहा कि NIA ने इनके बारे में ऐसी मालूमात तलब की है जिनके नतीजे में इनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी खाली सरकारी जायदादों पर 8 महीनों में भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज की तारीख में खाली जायदादों को नामजद किया जा रहा है। इनका इश्तिहार भी जल्द जारी करने की कोशिश होगी। कुछ लोग चाहते हैं कि पुराना ज़माना लौट आए जिसमें अहलियत को दरकिनार करके घर बैठे नौकरी हासिल कर लें, लेकिन वो ज़माना चला गया जब दुकानों पर नौकरियां दी जाती थी। LG मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि भर्ती का अमल शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाएगा और सिर्फ मेरिट को बुनियाद बनाया जाएगा। एक कन्वेंशन सेंटर में मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने यह बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तमाम महकमों में खाली जायदादों की निशानदेही कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन पर सिंगयांग सूबे में यगुर मुसलमानों के साथ बदसलूकी पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी इंतहाई मुंतज़िर रिपोर्ट में यगुर मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ बदसलूकी का अंदाज़ा लगाया है जिसकी चीन तरदीद करता है। कल रात जनुआ में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर से जारी हुई इस रिपोर्ट में यह नतीजा अक्स किया गया है कि चीन ने दहशतगर्दी और इंतहापसंदी से मुतालिक अपनी पॉलिसियों के तहत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि चीन फौरी तौर पर तमाम अफराद की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। बिहार के कामयाब दौरे के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। बीजेपी पर हमलों को तेज करने के लिए KCR मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में बड़े जलसे-आम की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान तंजीमों और उत्तर प्रदेश की अहम अपोजिशन समाजवादी पार्टी के ताउन से 1 लाख अफराद की शिरकत के साथ जलसे-आम में खिताब का मंसूबा है। उत्तर प्रदेश के दौरे के बारे में अनकरीब ऐलान किया जाएगा। कौमी सियासत पर तवज्जो देने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए तेलंगाना में माहौल साजगार नजर नहीं आ रहा है। TRS कायदीन के इख्तलाफात और ग्रुप बंदियां क़यादत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। दही इलाकों में कांग्रेस और शहरी इलाकों में बीजेपी मुस्तहकिम हो रही है। चंद्रशेखर राव रियासती वुज़रा और TRS अवामी नुमाइंदों के बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाने से इसका रास्त कांग्रेस को फ़ायदा होता नजर आ रहा है। तेलंगाना के 33 अजला में TRS कायदीन के आपसी इख्तलाफात चल रहे हैं। अवाम ने दूसरी मरतबा TRS को इख्तियार हवाले किया है जिससे रियासत में मुखालिफ हुकूमत लहर भी आम बात है। हुकूमत ने समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से कई वादे किए, इन पर अमल ना होने से भी अवाम में हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी पाई जा रही है। TRS व मरकज़ी बीजेपी हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से तेलंगाना के अवाम दोनों से नाराज़ हैं और मुतबादिल के तौर पर कांग्रेस को देख रहे हैं। बीजेपी मीडिया और सोशल मीडिया में शोर शराबा कर रही है और मजहबी जज्बात को उभार कर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ अलग है। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असेंबली गुस्ताख मलऊन राजा सिंह की अहलिया ने पार्टी हाईकमान को मकतूब रवाना करते हुए विजयनुमाई नोटिस का जवाब देने के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्त दी है। राजा सिंह की अहलिया उषा बाई ने पार्टी हाईकमान को मकतूब रवाना किया है। बीजेपी की ताजीबी कार्रवाई कमेटी ने राजा सिंह को मुअत्तल करते हुए विजयनुमाई नोटिस जारी की थी और पार्टी से इखराज को रोकने के लिए अंदरून 10 दिन जवाब देने की हिदायत दी थी। ये मुद्दत आज खत्म हो गई, लिहाजा राजा सिंह की अहलिया उषा बाई ने बीजेपी की ताजीबी कार्रवाई कमेटी को एक मकतूब रवाना किया। राजा सिंह को गुस्ताखाना बयान की पादाश में बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया था, जबकि हुकूमत ने PD एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इस मलून को जेल भेज दिया। शहर हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले पुराने शहर के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए मुसलसिल तवज्जो दहानी बेसुध साबित हो रही है। हालांकि दोनों शहरों के अवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पर हुजूम में बड़ी तादाद पुराने शहर वालों की होती है, लेकिन पुराने शहर में अब तक कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम नहीं किया गया और न कोई इक़दामात की इत्तला है। हल्का पार्लिमान हैदराबाद की गुंजान आबादियों के लिए पुराने शहर में एक भी पासपोर्ट सेवा केंद्र न होने से पुराने शहर के अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहर में अमीरपेट, बेगमपेट के टोली चौकी में पासपोर्ट सेवा केंद्र है, लेकिन पुराने शहर के अलावा वनस्थलीपुरम, मलकपेट, LB नगर, शाहीन नगर, राजेंद्र नगर और दीगर इलाकों के अवाम की सहूलत के लिए अगर पुराने शहर के किसी मुकाम पर पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम किया जाता है तो आवाम को काफ़ी सहूलत हासिल होगी।
गणेश त्यौहार के पेश नज़र साउथ जोन पुलिस ने वसी सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और छतरी नाके में फ्लैग मार्च किया। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर BS चौहान की जेर निगरानी तोकारी का नाका और कबूतर खाना इलाकों में नस्ब किए गए गणेश मूर्तियों के मंडप का दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन PSI चैतन्या के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर इलाके छतरी नाके में भी पुलिस का जबरदस्त फ्लैग मार्च किया गया। हैदराबाद में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने GHMC की जानिब से ट्रैफिक जंक्शन तैयार करने पर गौर किया जा रहा है। शहर में जुमला 12 ट्रैफिक जंक्शन 6 जोन्स में तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें जोन 2 को तजुर्बाती तौर पर इख्तियार करके हादसात की रोकथाम पर तवज्जो दी जा रही है। यहाँ पैदल चलने वालों को हादसात से बचाने, ट्रैफिक को कंट्रोल करने और बाकायदा बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। GHMC ने कहा कि फ्लाईओवर्स, अंडरपास, रोड ओवर ब्रिजेस और रोड अंडर ब्रिजेस की तामीर के जरिए सड़कों को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी जा रही है। शहर हैदराबाद में स्विगी के एक सारिफ की जानिब से खाने का ऑर्डर देते हुए लिखा गया पैगाम तनाज़े का शिकार हो गया है। इसके इस मुतनाज़ा पैगाम के बाद सोशल मीडिया पर कई अफराद ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या खाने का भी मजहब होता है। इस चौंका देने वाले वाक़े में हैदराबाद के इस गाहक ने लिखा, खाना पहुंचाने वाला मुस्लिम डिलीवरी बॉय नहीं होना चाहिए। इस वाक़े के बाद सदर तेलंगाना स्टेट टैक्सी एंड ड्राइवर्स JAC शेख सलाउद्दीन ने इस मुतनाज़ा हिदायत के स्क्रीन शॉट को शेयर किया और कहा कि इस गाहक ने ऐसी दरख्वास्त की है। स्विगी को चाहिए कि वो इसके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। उन्होंने लिखा कि इस मुतसब तर्ज की ख्वाहिश पर कार्रवाई की जाए। हम डिलीवरी बॉयज़ तमाम को खाना पहुंचाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर सिख हो। ताहम स्विगी ने इस वायरल ट्वीट पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। इसी दौरान एक और वाक़या भी पेश आया, जिसमें शहर के स्विगी इस्तेमाल करने वाले ने मुस्लिम ड्राइवर बॉय की जानिब से पहुंचाए गए खाने को लेने से इनकार कर दिया। इसने दावा किया कि इसने डिलीवरी हिदायत में लिखा था कि हिंदू डिलीवरी बॉय को भेजा जाए। तमाम रेटिंग्स इसी बुनियाद पर दी जाएगी। हैदराबाद नार्कोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने डार्क नेट सॉफ्टवेयर के जरिए चलाए जा रहे मंशियात के नेटवर्क का पता चलाया और इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन मुलजिमीन के पास से भारी मकदार में मंशियात जब्त किया। मुलजिमीन की शिनाख्त नरेंद्र आर्या उर्फ होली शाह, फरहान मोहम्मद अंसारी और दीगर 6 साहिल शर्मा, अब्दुल्ला खान, इंदिरा कुमार, चरण कुमार और भूषण राज के तौर पर की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि ये मुलजिमीन तमाम रकमी मामलात डार्क वेबसाइट पर क्रिप्टो करेंसी में करते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए और 30 ग्राहकों का भी पता चलाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नेटवर्क्स की मदद से डार्क वेबसाइट और दीगर छुपे हुए ऐप्स के जरिए नरेंद्र मंशियात की स्मगलिंग का काम करता था, ताकि इसके जरिए ग्राहकों के घरों को मंशियात फराहम की जा सके। इसके हिंदुस्तान भर में 450 ग्राहक थे। शहर हैदराबाद में श्री राम युवा सेना ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते BJP के मुअत्तल रुकने असेंबली मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और उनकी नज़रबंदी के खिलाफ वो अपना एहतजाज करने के लिए हफ्ते को गोशा महल बंद का ऐलान करते हैं। गोशा महल हल्का धूलपेट, सिदम्बर बाजार, शाहीनायतगंज, मंगलहाट, पुराना पुल, कुलसुमपुरा और जुमेरात बाजार के हिंदू अक्सरती इलाकों पर मुश्तमिल है। इस इलाके में राजा सिंह के मदाहों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 22 अगस्त को MLA का बयान जारी होने के बाद पुराने शहर में मुस्लिम नौजवानों ने इनके खिलाफ कई एहतजाजी मुजाहरे किए थे, जिसके बाद पुलिस ने राजा सिंह को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। शहर में वक्फे से शरपसंदों की जानिब से शहर के हालात को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे कई अफराद को हिरासत में लेते हुए शहर में अमन बरकरार रखे हुए हैं। राजा सिंह के हामियों की जानिब से भी शहर में बंद का ऐलान पुलिस के लिए दर्दसर बन सकता है।